अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। तो आज भी छोटी छोटी सी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। हमेशा अपने घर के काम काज की वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ। खुद भी मोटिवेट होती हूँ और आप सबको भी करने की कोशिश करती हूँ। तो आज जो मैंने चूज़ किया था अपने बाकी काम काज के साथ, तो ये दो दराज मैंने चूज़ किए थे जो मेरे रूम में पड़ा हुआ है। कोई टेबल सा है, काउंटर टेबल सा है, जो इसमें ना बहुत बड़ी बड़ी दराज है इसमें, और बहुत सारी चीज़ें हमने ना इसमें रखी हुई है। बिल्कुल जो चीज़ें नहीं चाहिए होती वो भी हमने रखी हुई है, और जो चाहिए होती है वो फिर अगर ऐसे बहुत ज़्यादा कलारा हो ना, तो फिर जो चाहिए होती चीज़ें वो भी हमें इसमें ना नहीं मिल रही होती। तो हमेशा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि छोटे छोटे पोर्शन में अपने घर को जो है वो साफ करना चाहिए, और ऑर्गेनाइज भी छोटे छोटे पोर्शन में करना चाहिए। तो वो हमारे लिए ज़रा आसान रहता है, क्योंकि हमने घर के दूसरे काम भी करने होते हैं। दूसरे काम के साथ साथ कोई भी घर का एक कोना हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उसको साफ़ सुथरा कर सकते हैं। तो इसी तरीके से ना साथ साथ हमारा घर जो है वो साफ़ सुथरा हो रहा होता है बिल्कुल। अपनी जगह पे हम अपनी अपनी चीज़ें रखते हैं। जब तक अपनी चीज़ें हम अपने अपनी जगहों पे नहीं रखते तब तक हमारे लिए कोई भी चीज़ आसान नहीं होती। जैसे कि यहाँ पे ना इन दराज़ों में बहुत सारा सामान था जो नहीं चाहिए था, वो भी अक्सर हमने रखा होता है। बिल्कुल हमें पता भी होता है कि ये चीज़ हमें नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हमने संभाला होता है। साफ़ सफाई के साथ साथ और ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ हमें डिक्लटरिंग भी करना चाहिए, वो भी बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए ना। हर छोटे छोटे जगह की हमें जो है ना डिक्लटरिंग करनी चाहिए, तो तभी हमारी चीज़ें जो है, घर जो है वो हमारा मैनेज रहता है, और चीज़ें जो है वो हमें हैंडी रहती है। जो भी चीज़ हमें चाहिए होती है वो हमें आसानी से मिल जाती है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने दराज में से सारा सामान निकाल दिया, दराज को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया। और अभी जो है ना इसमें मैं डिक्लटर करूँगी, जो चीज़ें मुझे चाहिए वो मैं वापस रख लूँगी, जो नहीं चाहिए वो मैं इसमें से निकाल लूँगी। तो हर रोज़ मैं थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन में करती हूँ, साफ़ सफाई भी और डिक्लटरिंग भी, और साथ में ऑर्गेनाइज भी छोटी छोटी चीज़ जगहों की मैं करती हूँ। तो इस तरीके से ना फिर हमारे लिए आसानी होती है, वरना रेगुलर कामों के साथ साथ हम बहुत सारा फैलावा अपने लिए नहीं डाल सकते, क्योंकि हमने दूसरे काम करने होते। तो फिर ना ये जो बहुत सारा जो हम फैलावा डाल देते ना, तो वो हमारे लिए फिर मुश्किल हो जाता है। आज मैंने ये दो दराज चूज़ किए थे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गंदे थे, इसमें बहुत ज़्यादा सामान था, बहुत टाइम इस पे भी लग गया था। तो इसके साथ मैंने कुछ और चीज़ नहीं चूज़ की थी, क्योंकि फिर बाकी जो हम कुकिंग करते हैं ज़ाहिर है वो भी फिर हमारी फैमिली को टाइम टाइम से चाहिए होती है, खाना पीना भी, और बाकी जो झाड़ू पोछा और बाकी जो काम काज होते हैं वो भी हमें टाइम टाइम पे करने होते हैं। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा कलर अपने लिए नहीं फैलाएगा कि अब से फिर वो संभाल ना सके, और फिर बहुत ज़्यादा टेंशन भी होती है। जब बंदा इतना ज़्यादा फैलावा फैला देता अपने घर में, घर भी फैला रहता है, और अगर अचानक से कोई आ जाए और आपका घर फैला है तो वो फिर और भी ज़्यादा टेंशन होती है। तो हमेशा इतनी चीज़ें अपने लिए निकालेगा जितनी चीज़ें आप वापस उसको साफ़ करके और दोबारा रख सको। तो यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे नहीं चाहिए थी, वो भी मैंने संभाले हुए थे। ऐसा होता है ना कि कोई दराज में अगर आप थोड़े से एक दो चीज़ रख लेते, तो बाकी फैमिली जो है वो जो भी चीज़ें मिलती है वो ना उसमें फिर स्टोर करी जाती है। तो फिर जब आप उसको फिर महीना 2 महीने अगर आप उसको नहीं देखते, तो वो जगह जो है ना बहुत ज़्यादा क्लैटर हो जाता है। तो यहाँ पे जो थी ना, ये हैंड फ्री थी, ये भी बिल्कुल सही थी, ये यूज़ करने वाले थे, लेकिन ये था कि अभी मैं यूज़ नहीं कर रही थी, तो इसने बहुत ज़्यादा क्लैटर डाला होता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने ना इसको थोड़ा सा इकट्ठा कर लिया, और ये जो KFC का मेरे पास डब्बा था उसमें मैंने रख दिया। वैसे अगर आपके पास रबर बैंड है तो वो लपेट के रख लीजिएगा, बहुत अच्छे से ये ना ऑर्गेनाइज हो जाती, क्योंकि फ़िलहाल अभी ये मुझे नहीं चाहिए थी, मैंने वैसे ही रोल करके रख दी, क्योंकि मेरे पास जो था ना रबर बैंड नहीं था। KFC का एक डब्बा था मेरे पास खाली, तो उसमें मैंने डाल दिया। ये घड़ी थी ना, ये मेरी बेटी की घड़ी थी, और कुछ दिन पहले वो बहुत ढूंढ रही थी, उसको नहीं मिली थी, और मुझे भी याद नहीं था कि मैंने कहाँ पे रखी है। लेकिन आज जो मैंने ये दराज खाली करी थी तो इसमें मुझे मिल गई, इस डब्बे में मैंने डाल दी अपने ऐनक के साथ। तो जब मैं वो करूँगी, ऐनक वगैरह यूज़ करूँगी, तो ये भी मुझे याद रहेगा कि मैंने यहाँ पे रखा। अच्छा, जब आप डिक्लेटिंग कर रहे होते हो ना, ऑर्गेनाइज चीज़ों को, और अपने घर को कर रहे होते हो, तो आपको छोटी छोटी चीज़ें भी मिल जाती है जो आपको बिल्कुल भूल चुके होते हो ना आप। कुछ चीज़ें हम रख लेते हो बिल्कुल, फिर हम भूल ही जाते हैं कि हमने वो चीज़ कहाँ पे रखी थी, या फिर थी या नहीं।
तो इस तरीके से जब आप खुद अपने हाथों से अपने घर का एक छोटा छोटा कोना में चेक कर रहे होते हो, साफ़ कर रहे होते हो, चीज़ें निकाल रहे होते हो बेकार, और वो छोटी छोटी चीज़ें भी आपको मिल जाती है जो आपको ना याद भी नहीं रहती कि ये चीज़ भी हमारे घर में थी। तो ये जो घड़ी थी ना, बिल्कुल मैं भूल चुकी थी और मेरी बेटी पूछती रहती थी, लेकिन मुझे याद नहीं रहता था। तो आज मुझे ना इस तरह से मिली। तो छोटी छोटी चीज़ें होती है, जब हम इसको अपनी जगह पे रखते हैं ना, तो तब हमारे लिए जो है ना चीज़ें आसान होती है। घर चलाना जितना कुकिंग और साफ़ सफाई और झाड़ू पोछा और ये चीज़ें मुश्किल होती है, उतना ही हमारी जो चीज़ें अगर अपनी जगहों पे नहीं है ना, छोटी छोटी सही, अगर एक सुई भी अपनी रखी हुई है और अगर आपको ज़रूरत है और फिर वो आपको नहीं मिल रही ना, अर्जेंट आपको चाहिए और आपको नहीं मिल रही, तो वो भी फिर आपके लिए टेंशन वाली बात बन जाती। तो चीज़ें अपने अपनी जगहों पे जब हम रखते हैं और हमें वो चीज़ें मिलती, तो हमारी टेंशन जो है वो कम हो रही होती है। यहाँ पे ये रिमोट था, बिल्कुल टूटा हुआ था, लेकिन फिर भी मैंने संभाला था, पता नहीं क्यों, कि हालांकि मुझे पता था कि अब नहीं सही होगा। तो इसी तरीके से हम ये चीज़ें संभालते रहते, हमें पता भी होता कि ये हमारी काम नहीं है या फिर ये अभी सही भी नहीं होने, लेकिन फिर भी हमने संभाले होते। तो जब तक हम अपने घर से पालतू चीज़ें निकालेंगे नहीं ना, तब तक हमारी चीज़ें जो है, जो यूज़ वाली चीज़ें जो है, जो हम यूज़ कर सकते हैं ना, वो चीज़ें भी हमारे इसमें गायब रहती है। तो नीचे वाला जो दराज था वो तो बिल्कुल फुल था, ऊपर वाला मैंने साफ़ कर दिया, सारी चीज़ें निकाल के जो चाहिए थी चीज़ें वो मैंने रख दिया। नीचे वाला मैंने खोल दिया, इसमें भी बहुत सारा सामान था। आधे से ज़्यादा सामान तो वो था जो मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए था और ख़राब था, लेकिन फिर भी यहाँ पे ना हमने रखा। बिल्कुल बहुत ज़्यादा क्लैटर था, तो इसको मैं ना सारी चीज़ें पहले निकाल लूँगी और फिर जो है ना इसको साफ़ कर लूँगी, और उसके बाद जो चीज़ें मुझे चाहिए होंगी वो मैं दराज में रख लूँगी और बाकी जो है मैं निकाल लूँगी। तो इस तरीके से आप कोई किसी भी जगह की ना आप साफ़ सफाई कर रहे होते हो, तो जब तक आप डिक्लेटिंग नहीं करोगे ना, जो पालतू चीज़ें वो निकालोगे नहीं, तब तक आपके घर में और अपने जो भी जगह साफ़ करते हो उसकी स्पेस भी नहीं बन रही होती, और आपको वो चीज़ें नहीं मिलती, आप आसानी से यूज़ नहीं कर पाते जो चीज़ें आपको ज़रूरत है और आपको चाहिए होती है ना, इन चीज़ों में वो भी कहीं मिक्स हो जाती है और फिर आपको पता ही नहीं चलता कि मेरे घर में क्या चीज़ है और क्या चीज़ नहीं है। छोटे छोटे कोने और छोटी छोटी चीज़ें, दराज और ये चीज़ें में से जब हम साफ़ करते और चीज़ें हम सही से रखते हैं इसमें, और पालतू चीज़ें हम निकालते, तो हमें ना अपने घर का पता होता है और अपनी सारी छोटी छोटी चीज़ का पता होता है। जैसे कि बच्चे कोई चीज़ मांग रहे थे या हस्बैंड कोई चीज़ उनको चाहिए होती, तो हमें पता ही नहीं होता, हम कभी ये दराज खोल रहे होते, कभी वो दराज खोल रहे थे, हमें पता ही नहीं होता कि हमने चीज़ कहाँ पे रखी है। तो अगर छोटी छोटी जगह हम बनाए छोटी छोटी चीज़ों के लिए, तो आपको बिल्कुल आसानी होती है और आप आराम से चीज़ निकाल के, और अगर बेटा मांग रही है, शौहर मांग रहे, तो आप आराम से उसको दे सकते हो, तो आपको भी आसानी होती है और उनको भी खपना नहीं पड़ता। छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में टेंशन देती है जब हम इसका ख्याल नहीं करते। तो जो चीज़ें मुझे चाहिए थी वो मैंने रख दी और बाकी मैंने निकाल दी। यहाँ पे दवाइयाँ थी, जो जो विटामिन वगैरह की दवाइयाँ होती है, अक्सर बच्चों के घर में ना दवाइयाँ वगैरह तो हम रखते हैं, ज़ाहिर है अर्जेंट ज़रूरत पड़ जाती है, जिस घर में बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं या बुज़ुर्ग होते हैं, उस घर में दवाइयाँ लाजम होती है। तो मेरी जो दवाइयाँ थी इसकी भी कोई जगह नहीं थी, कभी मैं इधर रखती थी, कभी उधर रखती थी। तो मैंने ना यहाँ पे एक जूतों वाला डब्बा लिया। अगर आपके पास भी कुछ भी नहीं है ना दवाई रखने के लिए, तो आप भी ऐसा कर सकते हो, इससे भी सहूलत हो जाती। ज़रूरी नहीं है कि बहुत महंगी महंगी हम चीज़ें ले लें, फिर हमारा घर जो है वो ऑर्गेनाइज होगा और हमारी चीज़ें हमारे लिए आसान आसान हो। ये 2 गोली तो मैं खाती हूँ रेगुलर, एक फोलिक एसिड की और एक ब्लड के लिए, और बाकी जो है ना ये विटामिन वगैरह और दर्द मर्द की दवाइयाँ। तो ये मैंने ना एक जूतों का डब्बा ले लिया, उसमें मैंने डाल दिए सारी गोलियाँ। तो इससे दवाइयाँ जो थी, तो इससे ये होगा कि फिर जो भी जिसको भी चाहिए होगा वो बहुत आराम से निकाल के और फिर उसको यूज़ कर सकते हैं, बजाय इसके कि कुछ इधर पड़े होते कुछ उधर पड़े होते, क्लैटर और गंदा, वो फिर बिल्कुल ही ना घर हमारा ख़राब लगता है। तो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि महंगी महंगी चीज़ें ख़रीद के आप अपने घर को सेट कर ले, या फिर अपने लिए आसानी करें। आप इस तरीके से भी कर सकते हो। ये डब्बे शब्बे तो हमारे घरों में आते ही है। तो जितनी भी मेडिसिन थी, मैंने ये जूतों वाला डब्बा लिया, इसमें मैंने डाल दिया, और जो नीचे वाला दराज मैंने खाली किया था ना, उसको एक साइड पे मैं रख दूँगी। तो इसी तरीके से ये बच्चों से भी बची रहेंगी दवाई हमारी, बहुत तेज़ रोशनी और बहुत तेज़ धूप भी नहीं आएगी, और अच्छे से ना ये पड़ी रहेगी। तो जब भी यूज़ करना हो तो मुझे पता होगा कि मैंने दवाइयाँ सारी यहाँ पे रखी है, तो जिसको भी चाहिए होगी मैं आराम से उनको निकाल के दे सकती हूँ। तो इस तरीके से ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। छोटी छोटी चीज़ वरना हमें ना बहुत ज़्यादा टेंशन देती है।
तो दराज नीचे वाले दराज में से मैंने बहुत सारा सामान निकाला, जैसे कि आपने देखा। और अभी जो भी सामान मुझे चाहिए ना उसको बस मैं रखूँगी, और जो ख़राब है या फिर जो नहीं चाहिए उसको मैं बिल्कुल निकाल लूँगी। तो इस तरीके से छोटे छोटे कोने से अपने साफ़ सफाई भी साथ साथ करेगा और डिक्लटर भी लाजम करते रहेगा, तो फिर आपको आपकी जो चीज़ें जो यूज़ वाली चीज़ें हैं ना, फिर वो उसको आप बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। वह नई नई चीज़ों में कई मिक्स हो जाती है और फिर हमें जो यूज़ वाली चीज़ें वो भी हमें नहीं मिलती। जैसे कि आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें बेकार थी जो मैंने वैसे ही दराज़ों में भर भर के रखी थी। तो दराज भी हमारे बिल्कुल हल्की होगी और मैंने वो चीज़ें रख दी है जो मुझे चाहिए थी। जो नहीं चाहिए थे उसको मैं ना बैग में डाल के बाहर रख दूँगी। और इस तरीके से ना हमारे जो है ना घर आहिस्ता आहिस्ता ऑर्गेनाइज हो रहा होता है। डिक्लटरिंग जब हम करते रहते तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानी भी होती है। फजूल में हम बेकार में हमें चीज़ें साफ़ सुथरी नहीं करनी पड़ती। जैसे कि ना जो चीज़ हमें नहीं चाहिए होती है या फिर किसी काम की नहीं होती है उसको भी हम संभाल रहे होते, जगह भी उन्होंने कवर की होती है और हमें साफ़ सफाई भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। तो इस तरीके से अब मैंने वही चीज़ें रखी जो मुझे चाहिए थी, जो रेगुलर मैं यूज़ करती हूँ, और बाकी मैंने सारी चीज़ें निकाल दी है। यहाँ पे जो थे ना ये छोटा सा डब्बा ना मेरे पास और था, तो यहाँ पे जो थे ना ये ग्रिप थे और जो हम चेंज करते हैं और कुछ टेप वगैरह कुछ जितना भी बिजली का सामान था ना वो मैंने इसमें डाल दिया। ये भी खुले में पड़ा रहता तो फिर हमें मिलता नहीं है, तो इसमें छोटा सा मेरे पास डब्बा था तो इसमें मैंने डाल दिया। तो इससे ये होगा जिसको जो भी चाहिए होगा तो मैं आराम से ना निकाल के उनको दे भी सकूँगी। और एक ये कि ये बिल्कुल ना सिमट गया। जो भी छोटी छोटी चीज़ें थी इसमें ना बिजली का सामान था तो इसमें ना मैंने इकट्ठा कर लिया। तो ये मेरे लिए भी आसानी होगी, जब हस्बैंड के या बच्चों को चाहिए होंगे तो मैं आराम से निकाल के दे सकूँगी। मुझे पता होगा कि सारी चीज़ें यहाँ पे पड़ी है। आपने जो क्लच है जो रोज़ मैं लेके जाती हूँ, जो छोटे हैंड पर्स थे वो भी मैंने नीचे रख दिए नीचे वाले दराज में। तो जब भी मैं बाहर जाऊँगी तो मैं आराम से निकाल के ले करूँगी, मुझे मसाला नहीं होगा। ऊपर वाले में भी मैंने ऊपर वाले दराज में मैंने वही चीज़ें रख दी जो मुझे रेगुलर चाहिए होती है, तो मैं यूज़ भी आसानी से कर पाऊँगी और बिल्कुल जो है ना साफ़ सफाई भी इसकी आसान होगी। ये पालतू के कागज़ और पालतू की दवाइयाँ और पालतू की चीज़ें हमने इकट्ठे करके रखी होती है, बिल्कुल हमें नहीं चाहिए होती है लेकिन हम निकालते नहीं, पता नहीं हमने क्यों रखी होती है। तो जब तक हम ये चीज़ें जो हमें नहीं चाहिए वो निकालते नहीं तब तक जो हमारा घर है ना वो बिल्कुल भी साफ़ सुथरा नहीं होगा। साथ में मैंने एक खाली बैग रखा था ना, तो जो भी इसमें से कागज़ और जो भी इसमें से पुरानी पुरानी बिल और ये चीज़ें निकल रहे थे वो मैंने सारे ना थोड़ी सी फाड़ फूड़ के इसमें रख दिए, बैग में रख दिए। और इसको ना मैं बाहर फेंक दूँगी। तो बहुत सारी चीज़ें निकलती है अगर आप छोटी सी जगह भी अपनी खोलते हो ना, उसमें आप साफ़ सफाई करते हो डिक्लेटिंग करते हो तो आपकी बहुत सारा सामान उसमें से निकल जाता है जो आपको नहीं चाहिए होता। बिला वजह ही हमने रखा होता है, बेकार में हम उसको ना संभाल रहे होते हैं। तो सारी चीज़ें मैंने 2 बैग यहाँ पे भर गए थे, जो चीज़ें मुझे नहीं चाहिए थी दोनों दराज़ों से इतना सामान निकला। और अभी ये जो वायर वगैरह थे ना जो ये बिल्कुल सही थे, ये तो बिल्कुल सही थे, तो इसको तो मैं नहीं फेंकूँगी, इसको भी मैंने एक बैग में रख दिया। तो बाद में देखूँगी कि इसके साथ मैंने क्या करना, लेकिन फ़िलहाल मैंने दराज से निकाल दिए, दोनों दराज मैंने बिल्कुल हल्के कर दिए। तो अच्छे से हमारे दराज होते वो साफ़ सुथरे भी हो गए और बिल्कुल हल्के भी हो गए। जो चीज़ें हमें चाहिए वो मैंने रख दिए। तो इस तरीके से जब हम डिक्लेटिंग करते तो हमें ना वो चीज़ें भी मिल जाती जो हम ढूंढ ढूंढ के भी नहीं हमें मिलती। घर में कहीं गायब हो जाती है चीज़ों में ना तो हमें मिल नहीं रहा होता अक्सर छोटा छोटा सामान। डिक्लेटिंग जब हम करते तो हमें वो वाली चीज़ें भी हमारी नज़रों के सामने होती है फिर। तो इस तरीके से ना हमारे लिए आसानी होती है। तो 2 दराज आज मैंने साफ़ किए, छोटे छोटे पोर्शन में अपने घर को साफ़ करेगी, ऑर्गेनाइज़ करेगा।